अब यह आता है कि जनरल मेजरमेंट फॉर द कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। यदि एक जनरली कोई भी हो, अब ये हमको नहीं पता है कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायरल कम्युनिकेबल डिजीज, किसी भी तरह का कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज हो, तो जनरली हम कैसे उससे बचाव करेंगे, उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या करना कि पहला नंबर एक है कि कंट्रोलिंग द रिजर्वायर, कि जो रिजर्वायर है उस चीज पे हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहला क्या था, अर्ली डायग्नोसिस, कि यदि कोई बीमारी है तो उसका कितना जल्दी, अब कोविड आया था सपोज मान लो शुरू में एकदम फर्स्ट में, तो हमें पता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था बीमारी है क्या, शुरू में जब हुआ होगा चाइना में स्टार्ट हुआ, लेकिन जितना जल्दी पता चल पाया तब तक क्या हुआ पूरे इंडिया में, मतलब उसके वायरस इन्फ्लुएंट होने लगे, उसमें क्या करना था क्या नहीं करना था। अब लोग बाद में जाकर अच्छा कोरोना है तो यहाँ पर पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, लोगों को अलग आइसोलेट होने की जरूरत है। तो ये तब जाएगा, तब तक वो धीरे धीरे साइंटिफिक का होता है। तो जितनी अर्ली डायग्नोसिस है वो एक तरह का बचाव, यानी मान लो किसी को हो गया तो अगले को नहीं होगा ना, पॉपुलेशन इफेक्ट नहीं होगा, पूरी समाज में उनको नहीं होगा, तो इसलिए कहा था अर्ली डायग्नोसिस। नोटिफिकेशन अलर्टमेंट्स जो भी उस तरह का होता है, जो भी गाइडलाइंस आता है, जो भी तरीके आते, उसके प्रॉपर उसको हम नोटिफिकेशन करते। आइसोलेशन करना, आइसोलेशन कंट्रोलिंग रिजर्वाइड मतलब आता क्या, आइसोलेशन यानी कोई व्यक्ति को हुआ उसको आइसोलेट कर दो, अकेला रखना, उसको उन चीजों से, नॉर्मल हेल्दी पर्सन से कट ऑफ करना, उसको आइसोलेट करना कहते। इपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, यदि किसी प्रकार की जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है ना सोशल लेवल पे, तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करेंगे। ट्रीटमेंट करेंगे। और क्वारंटीन, क्वारंटीन का आपने नाम सुना है, क्वारंटीन मतलब वही कि अलग रख देंगे, उसका जो खाना पीना सब कुछ होगा नॉर्मली, वो एक जगह पे रहेगा। जो ज्यादा क्वारंटीन में यही होता है कि लोग कंप्लीटली बीमार अभी नहीं है, उसको डिजीज अफेक्ट नहीं, बोला कि कुछ लाइक सिम्टम आ गया तो अपने आप को प्रिवर्स कर लेना एज ए रूम के अंदर में कहीं पे भी, तो उसको क्वारंटीन का नाम देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लोग आते हैं तो इंटरप्शंस ऑफ ट्रांसमिशन, जो डिजीज का ट्रांसमिशन हो रहा उसको इंटरप्ट रोकने का कोशिश करेंगे ना। अब जैसे कोई भी बीमारी या फैलने लगी, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज में अगर कहीं पे भी हैजा कॉलरा जिसको हम लोग कहते हैं वो फैलने लगता है, तो वैसे करने से क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हो रहा है ताकि ब्रेक जो चैन ऑफ रिएक्शंस उसको टूटे। मलेरिया के टाइम में तुम देखते रहते हो कि मलेरिया का जो मच्छर है उसको भगाने के लिए, या मच्छर बहुत अधिक होने लगता है उसके लिए फॉग, धुआं, स्मॉग जो देखते हो उसका छिड़काव किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन है वो ट्रांसमिशन क्या होता है, इंटरप्ट होता है। क्या होता है, ट्रांसमिशन इंटरप्ट होता है, रुकता है। ससेप्टेबल होस्ट, अगर कोई सस्पेक्टेड है कि यही होस्ट है तो उस होस्ट को सस्पेक्ट करके फाइंड करना, उसको अलग कर लेना होता है। नॉन स्पेसिफिक हो सकता है कोई भी, कोई नॉन स्पेसिफिक कोई खास नहीं हो वैसे कंडीशन में वो देखने। अब कहता है केयर इन कम्युनिकेबल डिजीज, यदि किसी को कम्युनिकेबल डिजीज है तो उसको केयर करने की, उसको देख रेख करने का, उसको देखभाल करने का क्या तरीका होगा, क्या करना होगा, नहीं करना। तो कह रहा है कीप द पेशेंट इन द आइसोलेशन। पहला चीज काम है कि जिस पेशेंट को हुआ है उसको आइसोलेट करेंगे, एक अकेले वार्ड रूम में हम लोग, यानी वो वार्ड होगा तो पूरा कोविड वार्ड होगा, वार्ड होगा तो टीबी वार्ड होगा, वार्ड होगा तो मलेरिया वार्ड होगा। तो ऐसे कि वो हर पेशेंट वही बीमारी का हो तो वो उसी को बोलते हैं, उस जगह पर लाके हॉस्पिटल में एक अलग स्पेशल वार्ड, दैट इज आइसोलेशन, अलग करना। हैंड वॉश शुड बी डन बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्टैक्ट ऑफ द पेशेंट, यानी ऐसे किसी कम्युनिकेबल पेशेंट्स के साथ आप टच में है तो ऐसे पेशेंट को आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हैंड का जो वॉश प्रॉपर करना, पेशेंट को टच करने से पहले, पेशेंट को टच करने के बाद। ठीक है, डिसइंफेक्ट द इक्विपमेंट्स एंड आर्टिकल यूज बाय द पेशेंट, यानी किसी पेशेंट के साथ आपने कोई आर्टिकल्स यूज किया, आर्टिकल्स कहने का मतलब है कोई आप मान लो सपोज जैसे आईवी सेट यूज किया, इंजेक्शन यूज किए, और भी इसके रिगार्डिंग जो भी सामान जिस पेशेंट में आपने इस्तेमाल किया, तो ऐसे कंडीशंस में आपको इस चीज का ध्यान रखना कि उस आर्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देना, फेंक देना दोबारा। जैसे कोई पीपी किट पेंस के आप गए उस पेशेंट के पास, कोविड वाले के पास, अब वार्ड से आप निकल रहे हो तो दैट इज अ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, उधर ही कर देना है। अब उसको लेकर के घर नहीं आना है ना, या हॉस्पिटल के दूसरे वार्ड में इंटर नहीं करना है ना। तो इसलिए आपको बोलता है डिसइंफेक्ट द इक्विपमेंट आर्टिकल्स जो आप यूज करते हो, मेक द सेफ डिस्पोजल और एक्सक्रीटा, जो उसका डिस्पोजेबल बनेगा। स्क्रीटा, स्क्रीटा बोलते हैं किसको, स्क्रीटा मतलब जो भी स्क्रीटा हुआ, जैसे पेशेंट का यूरिन हो सकता है, पेशेंट का स्टूल हो सकता है, पेशेंट का स्पूटम हो सकता है, या पेशेंट को तुमने आरटी लगा कुछ निकाला है वो हो सकता है, यानी बॉडी से जो डिस्चार्ज हुआ है
चाहे वो किसी शक्ल में हो, चाहे कोई जख्म होगा, वुंड्स होगा, वहां से डिस्चार्ज, सब कुछ एक्सक्रीटा में आता है। तो उसको सबको अच्छे तरह से क्या करना, डिस्पोज करना। अच्छे तरह से डिस्पोज करने का मतलब ये कि आप ऐसा नहीं कि आप उसको एक्सक्रीटा है तो उठाया और कहीं भी फेंक दिया, तो उससे क्या होगा कि अदर्स जगह कम्युनिकेट करेगा और वो एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, रूम शुड बी वेल वेंटिलेटेड, है ना, जो इसमें हम पेशेंट्स को रखते हैं या पेशेंट जिसमें रह रहा है, वो जो रूम होगा वो प्रॉपर क्या होगा, वेंटिलेट होगा, यानी वहां पर अच्छे तरीके से एयर, इनहेल्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए। यूज अ मास्क, मास्क को आप यूज करना है, गॉन यूज करना है, ग्लव्स यूज करना है फॉर अ प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और मैंने आपको बताया था ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है यदि हमने आप कोई छींका और छींकने की वजह से जो आपके थूक के छोटे 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 दाने, समझ लो थूक जो निकल रहा है, दैट इज अ ड्रॉपलेट। तो हम मास्क ग्लव्स लगा के रखेंगे, तो मास्क लगाएंगे तो मेरा ड्रॉपलेट किसी को नहीं जाएगा। सपोज मान लो अगर हम पेशेंट को लगाते, पेशेंट का ड्रॉपलेट्स नहीं आएगा। और ग्लव्स इसलिए लगाते कि यदि कोई छींका, यहां पड़ा, मेरा हाथ टच होगा, आ जाएगा, मेरे को बॉडी में जा सकता है, तो इसलिए हम ग्लव्स पहनवा के रखते हैं। ठीक है, यूज अ बैरियर नर्सिंग मेथड्स व्हाइल कैरिंग ऑफ द पेशेंट। जो बैरियर मेथड्स है, बैरियर मेथड्स का यही होता है। नर्सिंग बैरियर मेथड्स क्या होता है कि हम स्पेशलाइज ड्यूटी करते हैं कि अगर किसी नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी जिस वार्ड में है, इन्फेक्टेड वार्ड में अगर है, तो वो एक नॉर्मल वार्ड में नहीं है, वो बैरियर हो गया उसके लिए कि आपको इसी वार्ड में ड्यूटी करना है, इसी वार्ड में रहना, यही सब कुछ करना है। देन आफ्टर ऑफ द ड्यूटी यू ओनली गो फॉर योर होम, अपने घर को जाना, इधर उधर कहीं रास्ते में नहीं रहना है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपका चलता रहता है। ठीक है।